वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। पिछले लेक्चर पर जो होमवर्क मैंने दिया था वो ये है, यदि ये u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू 2xy, तो डेल यू v अपॉन डेल एक्स वाई का मान ज्ञात करें, या जैकोबियन का मान निकालें। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से ये होता है और इसमें डिटरमिनेंट भी यूज होता है। अगर आप जैकोबियन नहीं, 2-3 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज पड़े हुए हैं, सभी लेक्चर पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ यह 6वां चैप्टर चल रहा है, 5 चैप्टर तक के सभी वीडियो जो है वह प्लेलिस्ट में है और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अतः वहां से आप देखें, रिवाइज करें, डेली जो है उसको रिवाइज करें। ठीक, अब आ जाइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आप किए होंगे। सॉल्यूशन, और यहां पर यह दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू दिया हुआ है 2xy। ठीक है, तो अब जो है यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स, यह जो है डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो डिफरेंशिएट होगा और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डेल v अपॉन डेल एक्स, यह हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स 2xy। ठीक, अब चलिए यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, यह 2x हो जाएगा और डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स जो है यह 0 हो जाएगा और यहाँ पर डेल v अपॉन डेल एक्स, यह x के रिस्पेक्ट में है तो x डिफरेंशिएट हो जाएगा, बाकी सभी कांस्टेंट के तौर पर हो जाएंगे और ये कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि 2y। क्लियर, तो आपने यह u को और v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। ठीक, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पर आप देखें डेल u अपॉन डेल y, यह हो जाएगा डेल अपॉन डेल y एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल y वाई स्क्वायर। ठीक, और डेल v अपॉन डेल y, इससे भी निकाल सकते हो आप। तो डेल v अपॉन डेल y, यहाँ पर डेल अपॉन डेल y और 2xy हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल y जो कि 2 यानी कि ये y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, माइनस डेल अपॉन डेल y वाई स्क्वायर, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस में। ठीक, अब यहाँ डेल v अपॉन डेल y अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी कि ये हो जाएगा 2x। क्लियर है, अब जो है यहाँ पर 2y स्क्वायर हो 2y माइनस में हो गया और 2x, यानी कि फिर से हम अगर इसे लिखें तो डेल u अपॉन डेल y ये हो जाएगा माइनस 2y और डेल v अपॉन डेल y ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और जबकि हमें जो प्राप्त हुआ था यहाँ पर
देखिए 2x प्राप्त हुआ था, -0 का मतलब कुछ और नहीं है, -0 खत्म हो गया, ठीक है। तो 2x यहाँ प्राप्त हुआ था, 2y वहाँ प्राप्त हुआ था। तो अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया, -2y² हो गया और 2x हो गया। अब हम वैल्यू निकालते हैं डेल अपॉन डेल u v अपॉन डेल xy, ठीक है। एक स्टेप आप यहाँ बढ़ा सकते हैं कि इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। अगर आप यही चाहें तो आप इसकी वैल्यू 2x लिख लें, ठीक है, इक्वल टू करके 2x लिख लें, ठीक। तो आपको आसानी होगी समझने में। अब जो है यहाँ पर वैल्यू डिटर्मिनेंट में रख लेंगे आप। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, और यहाँ डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y, ये होगा। वैल्यू आप पुट करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू डेल u अपॉन डेल x 2x है, देखिए 2x, और डेल u अपॉन डेल y यहाँ पर -2y ये हो गया। फिर डेल v अपॉन डेल x 2y है, और डेल v अपॉन डेल y 2x है। तो डेल v अपॉन डेल x 2y है, और डेल v अपॉन डेल y 2x है। अब इसे आप जो है एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंशन यानी विस्तार कर दें इसका। तो विस्तार जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2x माइनस, और माइनस टाइम्स होगा 2y इंटू 2y, ठीक है। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² एंड माइनस माइनस प्लस 4y²। क्लियर है। अब जो है 4 आप कॉमन कर सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगा 4x² प्लस y², ये हो जाएगा आंसर, ठीक। यहां पर यह वैल्यू आ गया। इसके साथ साथ अब ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आप जो है इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी लोगों को कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू किस तरह से आएगा इसे आपको देखना है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि और सभी लोगों के पास भी ये पहुंच सके, क्योंकि आप भी माध्यम है इसे पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। ये है, यदि y1 इक्वल टू cos x1, यदि y1 इक्वल टू cos x1 है एंड y2 इक्वल टू, ये दिया हुआ है cos x1 cos x2, ठीक है, sin x1 cos x2, sin x1 cos x2 है, ठीक। और इसमें तथा y3 जो दिया हुआ है, तथा y3 ये दिया हुआ है sin x1 sin x2, sin x1 sin x2 cos x3, sin x1 sin x2 cos x3, ये तीन दिए हुए हैं, ठीक है, वेरिएबल दिए हुए हैं। आप फिर से ध्यान दें, यदि y1 इक्वल टू cos x1, y2 इक्वल टू sin x1 cos x2 तथा y3 इक्वल टू sin x1 sin x2 cos x3 दिया हुआ है, तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, डेल x1 y डेल y1
y2 y3, ध्यान दीजिए डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3, यह वैल्यू दिया गया है माइनस साइन x1 माइनस साइन क्यूब x1, यानी कि साइन x1 क्यूब साइन स्क्वायर x2 और साइन x3। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहां पर माइनस साइन x1 क्यूब साइन x2 स्क्वायर एंड साइन x3, यह जो है आपको निकालना है। क्लियर? तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्यूशन लिखते हैं, जैकोबियन ही है, इसे निकालना है। तो आप यहाँ पर जो u v लेते थे उस तरह से y1 y2 y3 है, ठीक है, या x y z लेते थे। यहाँ पर जो वैल्यू लेते थे वो भी x1 y1 z1 की तरह, यह x1 x2 x3 है जो x y z की तरह हम यूज करते थे। तो हम इसके सफिक्स को ध्यान रखेंगे, x1 x2 और x3 तीन वेरिएबल हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर भी y1 y2 y3 है। चलिए तो वर्क यानी कि आगे बढ़ाते हैं और इसका सलूशन निकालते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है y1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos x1, ठीक है। y2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos x, यानी कि साइन x1 और cos x2, साइन x1 cos x2, और y3 दिया हुआ है साइन x1 साइन x2 और cos x3। अब जो है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या हो जाएगा, डेल y1 अपॉन डेल x1 इक्वल टू, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डेल अपॉन डेल x1 cos x1 होगा। उसी तरह से डेल y2 अपॉन डेल x1, यह हो जाएगा डेल अपॉन डेल x1 साइन x1 cos x2। ये ध्यान रखिएगा किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे। फिर यहां पर डेल y3 अपॉन डेल x1, यह डेल अपॉन डेल x1 साइन x1 साइन x2 cos x3, यह होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप देखिए x1 के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डेल y1 अपॉन डेल x1 यह हो जाएगा माइनस साइन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x1, डेल y2 अपॉन डेल x1, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x1 का ही होगा, तो ये cos x1 और cos x2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको इसमें बहुत ध्यान रखना होगा कि कौन कांस्टेंट होगा और कौन वेरिएबल रहेगा यहाँ पर, तो यह x2 होगा। फिर डेल y3 अपॉन डेल x1, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा cos x1 साइन x2 और cos x3, ये हो गया। यह तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 हुआ। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x2 क्या होगा, ये जो है डेल अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x2, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x2 और cos x1, क्या हो जाएगा
cos x1, फिर del y2 अपॉन del x2 ये हो जाएगा del अपॉन del x2, और यहाँ पर जो है ये sin x1 cos x2, और पुनः del अपॉन del y3 अपॉन del x2। आपको पूरे पेशेंस से ये ध्यान देकर करना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों जगह वही रहेगा और ये आसान तरीका है इसे निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा del अपॉन del x2 और sin x1 sin x2 एंड cos x3, ठीक है। अब जो है आप इसको डिफरेंशिएट करें, यह del y1 अपॉन del x2 ये हो जाएगा 0, क्योंकि x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ये 0 होगा। फिर del y2 अपॉन del x2, यह del y2 अपॉन del x2, इसकी जो वैल्यू होगी वो x1 sin x1 तो एज इट इज रहेगी, cos x2 जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस sin x2 हो जाएगा, तो sin x1 sin x2। फिर del y3 अपॉन del x2, यह वैल्यू क्या हो जाएगी del y3 अपॉन del x2, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी x1 डिफरेंशिएट नहीं होगा, x2 होगा, तो sin x1 cos x2 एंड cos x3 ये डिफरेंशिएशन होगा। पुनः हम जो है इन्हीं सब का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, चलिए यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं वह एडजस्ट करके, जिससे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x3, ठीक है। x3 के अनुसार करते हैं तो y1 del y1 अपॉन del x3 यह हो जाएगा del अपॉन del x3 sin x1। फिर हम del y2 का करते हैं del y2 अपॉन del x3 और del अपॉन del x3 sin x1 cos x2। फिर एक बचा है उसके नीचे हम लिख लेते हैं del y3, तो del y3 अपॉन del x3 del अपॉन del x3, और ये हो जाएगा sin x1 sin x2 एंड cos x3, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा del y1 अपॉन del x3, यहाँ पर वैल्यू होगी 0, क्योंकि x1 का है, x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर del y2 अपॉन del x3, तो यहाँ पर जो है x3 का कोई फंक्शन नहीं होगा, तो इसकी भी वैल्यू y2 अपॉन del x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन यह del y3 अपॉन del x3 की वैल्यू हमें मिलेगी, और del y3 अपॉन del x3 की वैल्यू जो होगी वह sin x1, यह कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर sin x2 यह कांस्टेंट होगा, क्योंकि यह x3 का फंक्शन है और x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, cos x3 का माइनस sin x3 होगा, तो आगे माइनस लगा लेंगे, आप आगे क्या करेंगे माइनस लगा लेंगे, और यहाँ हो जाएगा sin x3, ठीक। तो यह आपका तीनों डिफरेंशिएशन आ गया। चलिए इसके बाद हमें निकालना है del x1 यह y1 y2 y3 x1 x2 x3 की वैल्यू, और ये प्रूफ करना है कि ये आया है, ठीक है। तो आप एक बार इसे देख लें, पूरा वैल्यू भी देख लें, क्योंकि इसके बाद जो है आपको इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक। तो आप आई होप लिख चुके होंगे, तो हम इसे इरेज करके अगला स्टेप आगे बढ़ाते हैं।
और इसे सॉल्व किया जाए। Now next step is that कि del y1 y2 y3 upon del x1 x2 x3 आपको निकालना है। आपने इनको डिटर्मिनेंट में रख लिया। डिटर्मिनेंट में वैल्यू क्या होगी, आप लिखोगे del y1 अपॉन del x1, del y1 अपॉन del x1, del y1 अपॉन del x2, del y1 अपॉन del x3, यही तीनों हैं। फिर इसी तरह से del y2 अपॉन del x2, del y2 अपॉन del y1 अपॉन del x2, del y2 अपॉन del x2 और del y3 अपॉन del x3। फिर हम कंटिन्यूअस इसमें लिखते हैं del y1 अपॉन del x3, del y2 अपॉन del x3 एंड del y3 अपॉन del x3। ठीक है, चलिए हमारे पास वैल्यू है, हम पुट करते हैं, लेकिन आपको जो वैल्यू मिला है वो आप लिखे हैं, वो आप देखिए कि वही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनस साइन x और दूसरे वैल्यू में आपका आ जाएगा del y1 अपॉन del x1 0, del y1 अपॉन del y3 0, x3 0, इन दोनों की वैल्यू 0 है वहां पर। फिर आ जाएगा साइन यानी कि cos x1 और cos x2। ठीक है, उसके बाद cos x1 cos x2। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू जो है आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा लें जैसे कि यह पूरी वैल्यू इसमें अट सके। ठीक, अब यहां पर नेक्स्ट वैल्यू होगा माइनस साइन x1 साइन x2 एंड देन 0, यह नेक्स्ट 0 होगा। और आपको मिला है वैल्यू del y1 अपॉन del x3 का, del y2 अपॉन del x3 का और del y3 अपॉन del x3 की। तो इस वैल्यू को भी हम रखते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू है del x1 अपॉन del x3 की, यह cos x1 और sin x2 और cos x3। पुनः नेक्स्ट जो वैल्यू मिला है sin x1 cos x2 sin x1 cos x2 एंड यहां पर जो वैल्यू होगी नेक्स्ट sin x3 और ये तीसरा वैल्यू जो आपका है डिटर्मिनेंट में माइनस sin x1 sin x2 और sin x3, यह तीन वैल्यू मिले हुए हैं इसके del y1 अपॉन del x3 के और del y2 अपॉन del x3 और del y3 अपॉन del x3। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो जो है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट दे दिए हैं 0, तो इसी रो को एक्सपेंशन में हम करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको और यहाँ पर होगा माइनस साइन एक्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस एलिमेंट, क्योंकि इस रो का सभी एलिमेंट और इस रो का सभी एलिमेंट हम छोड़ देंगे तो बचा कौन सा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा और साइन एक्स इंटू साइन आप लिख सकते हैं यहाँ साइन x1
साइन x1 इंटू साइन x2 और इंटू यहां पर हो जाएगा माइनस को ऑलरेडी हमने प्लस कर रखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन x1 साइन x2 और साइन x3 ये हो जाएगा। और माइनस अगर आप चाहें तो लिख लें 0, क्योंकि इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको लिखकर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होगा। और ये आपको ध्यान देना होगा कि यह जगह अधिक लेगा, तो इसको इसी तरह से लिखें। अब जो है आप यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी होगा, तो एक x1 होगा, एक x2 होगा, और माइनस साइन एक्स है साइन x1, और यहाँ पर इंटू साइन स्क्वायर x1 साइन स्क्वायर x2 और साइन क्यूब अकेला है यहाँ पर, तो साइन x3, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x1 है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x1 इंटू साइन x1 क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन क्यूब x1 साइन स्क्वायर x2 और साइन x3, ठीक है। यह जो है प्रूफ करना था और यही यहाँ पर आ गया, तो ये एक्सपेंशन से आ गया और यहाँ प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। सबसे पहले आप उसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका डेल वाई अपॉन डेल x1, डेल वाई अपॉन डेल x2, डेल वाई अपॉन डेल x3, इसी तरह से डेल y1 अपॉन डेल x2, डेल y2 अपॉन डेल x2, डेल y3 अपॉन डेल x3, जैसा कि इससे पहले हमने निकाला था, और उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, यह वैल्यू मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, और सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें वेरिएबल एंड जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स चेंज है, तो उसे आप कीजिएगा। होमवर्क है, यदि u1 इक्वल टू cos x1, u2 इक्वल टू cos x1 cos x2, तथा u3 इक्वल टू cos x1 cos x2 cos x3, तो सिद्ध करें। आपको सिद्ध करना है डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 x3 इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर x1 माइनस cos स्क्वायर x1 cos x2 sin x1 sin x2 एंड sin x3, यह आपको प्रूव करना है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन कराया है, ठीक है, उसी के अनुसार जैकोबियन की वैल्यू निकालते हुए इसे आप प्रूव करेंगे, और आई होप आप इसे लगाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।